ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे प्रयाग महात्म्य नाम द्वादशाधिक शतमो अध्याय। भगवान वासुदेव द्वारा प्रयाग के महात्म्य का वर्णन। नंदिकेश्वर उवाच। भ्रातृभिः सहितं सर्वे द्रौपदास्य भार्यया ब्राह्मणे भयो नमस्कृत्य गुरून् देवानर्पयत्। वासुदेवोऽपि तत्रैव क्षणो क्षणेनाभाग्यतस्तदा पाण्डवे सहिते सर्वे पूज्यमानस्तु माधवा कृष्णेन सहिते सर्वे पुनरेव महात्मभिः अभिषिक्तस्वराज्य च धर्मपुत्रो युधिष्ठिर। एतस्मिन्नन्तरे चैव मार्कण्डेयो महामुनिः तथा स्वस्तिति चोक्त्वा तूक्षणा दाक्षमागमत्। युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रातृभिः सहितो वसत्। महादानं ततो दत्त्वा धर्मपुत्रो महामना यसित्वदं कलय उत्थाय महात्म्यं पठते नरः। प्रयागं संरते नित्यं स याति परमपदं मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति। वासुदेवोवाच। मम वाक्यं च कर्तव्यं महाराज ब्रवीमयं नित्यं जप्स्व जुहस्व प्रयागे विगतज्वर। प्रयागं स्मरवे नित्यं सः समाभिर्युधिष्ठिर। स्वयं प्राप्य सति राजेन्द्र स्वर्गलोकं न संशय। प्रयागमनुगच्छेद वा वस्ते वापि यो नरा सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोकं स गच्छति। प्रतिग्रहाद्रुपावृता सन्तुष्टो नियता शुचि। अहङ्कारनिवृत्तक्ष सतीरथफलमश्नुते। अकोपनक्ष सत्यक्ष सत्यवादी दृढव्रता। आत्मोपमक्षभूतेषु सतीरथफलमश्नुते। ऋषिभिः कृत्वा प्रोक्ता देवेशापि यथाक्रमम्। न हि शक्या दरिद्रेण यज्ञां प्राप्तुं महीपते। बहूपकर्णा यज्ञा नानासंभारविस्तरा। प्रापयन्ते पार्थिवैरते समृद्ध्रेवा नरे क्वचित्। यो दरिद्ररपि विधि शक्य प्राप्तुं नरेश्वर। तुल्यो यज्ञफले पुण्यैस्तस्निबोध युधिष्ठिर। ऋषीणः परं गुह्यमदं भरतसतम्। तीर्थानुगमनं पुण्यं यज्ञभ्यो विशिष्यते। दशतीर्थसहस्राणि तिस्रकोटच्च तथापगा। माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गाया भरतर्षभ। स्वस्थभव महाराज भुण्डक्षराजमकण्टकं पुण्ड्रक्षसि राजेन्द्र यजमानो विशेषता। नन्दिकेश्वर उवाच। इत्युक्त्वा स महाभागो वासुदेवो महातपः युधिष्ठिरस्य नृपतेः सत्प्रेत्वान्तरधियत्। तत्सत्र समाप्लाव्य गात्राणि सघनो नृपा। यथोक्तेनाथ विधिना परां निर्वृत्तमागमत्। तथा त्वमपि देवर्षे प्रयागभिमुखो भव। अभिषेचकं तु कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। सूत उवाच। एवमुक्तवात् नन्दी शस्त्रत्रयवान्तरधियत्। नारदोऽपि जगामाशु प्रयागभिमुखस्तथा। तत्र सन्तात्वाच जप्त्वा च विधिदृष्टेन कर्मणा।
दान दत्त्वादिजाग्रयभ्यो गता स्वभवना तदा। इति श्रीमत्से महापुराणे प्रयागमाहात्म्ये नामो द्वादशाधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सभी भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी के साथ ब्राह्मणों को नमस्कार कर देवताओं एवं अपने गुरुजनों को तर्पण द्वारा तृप्त किया। भगवान वासुदेव भी अकस्मात उसी क्षण वहां पहुंचे। तभी सभी पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात सभी महात्माओं के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। इसी बीच महामुनि मार्कंडेय, स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, यूं कहकर क्षण मात्र में अपने आश्रम को लौट गए। तदंतर महामाना एवं धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर भी बड़ा बड़ा दान देकर भाइयों के साथ वहां निवास करने लगे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस महात्म्य का पाठ करता है तथा नित्य प्रयाग का स्मरण करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता तथा समस्त पापों से मुक्त होकर रुद्र को चला जाता है। भगवान वासुदेव ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, मैं जैसा कह रहा हूँ मेरे उस वचन का पालन कीजिए। आप प्रयाग में जाकर संताप रहित हो नित्य भगवान नाम का जप और हवन कीजिए तथा हम लोगों के साथ नित्य प्रयाग का स्मरण कीजिए। राजेंद्र, ऐसा करने से आप स्वयं स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो मनुष्य प्रयाग की यात्रा करता है अथवा वहाँ निवास करता है, उसका आत्मा समस्त पापों से विशुद्ध हो जाता है और वह रुद्र लोक को चला जाता है। जो प्रतिग्रह, दान लेने से विमुख, संतुष्ट, जितेंद्रिय, पवित्र और अहंकार से दूर रहता है तथा तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। जो क्रोध रहित, ईमानदार, सत्यवादी, दृढ़ व्रत और समस्त प्राणियों के प्रति अपने समान ही व्यवहार करता है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। महीपते ऋषियों तथा देवताओं ने क्रमश जिन यज्ञों का विधान बतलाया है, उन यज्ञों का अनुष्ठान निर्धन मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उन यज्ञों में बहुत से उपकरणों तथा नाना प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। इनका अनुष्ठान तो राजा अथवा कहीं कहीं कुछ समृद्धशाली मनुष्य ही कर सकते हैं। नरेश्वर युधिष्ठिर, निर्धन मनुष्यों द्वारा भी जिस विधि का पालन किया जा सकता है और जो पुण्य में यज्ञ फल के समान है, उसे मैं बतला रहा हूँ, सुनो। भरत सत्म, ये पुण्यमय तीर्थ यात्रा ऋषियों के लिए भी परम गोपनीय है तथा यज्ञों से भी बढ़कर फलदायक है। भरत शर्व 10,000 तीर्थ तथा 3 करोड़ नदियां माघ मास में गंगा में आकर निवास करती हैं। महाराज, आप स्वस्थ हो जाएं और निष्कंटक राज्य का उपभोग करें। राजेंद्र, पुनः कभी विशेष रूप से यज्ञ करते समय आप मुझे देख सकेंगे। नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, महान भाग्यशाली एवं महान तपस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वहीं अंतर्हित हो गए। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने सकुटुम्ब प्रयाग में जाकर यथोक्त विधि के अनुसार स्नान किया, जिससे उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। देवर्षे, इसलिए आप भी प्रयाग की ओर पधारिए और वहां स्नान कर आज ही कृतकृत्य हो जाइए। सूची कहते हैं, ऋषियों, तदंतर नंदिकेश्वर ऐसा कहकर वहीं अंतर्हित हो गए तथा नारद जी भी शीघ्र ही प्रयाग की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्नान एवं जप आदि कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देकर वे अपने आश्रम की ओर चले गए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रयाग महात्म्य नामक 112वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।